Hello students, we are doing alternating series. In this lecture, we will discuss some more questions based on convergence and absolute convergence of alternating series. So first question is, discuss the convergence and absolute convergence of the series summation -1 to the power n minus 1 into under the root n plus 1 minus under the root n minus 1 divided by n. So let an is equal to the -1 to the power n minus 1 upon n into under the root n plus 1 minus under the root n minus 1. We have to discuss the convergence as well as absolute convergence. Let us first discuss absolute convergence. स्टूडेंट, जो सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी वो कन्वर्जेंट ज़रूर होगी बाय द रिजल्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दैट एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट. सो हम इस सीरीज़ को अगर कन्वर्जेंट प्रूव कर दें, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट प्रूव कर दें, तो हमें कन्वर्जेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. सो लेट अस फर्स्ट टेक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज़. अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, समीशन ए एन इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इफ मॉडुलस ए एन summation modulus an is convergent. So what we want to prove? We want to prove that summation modulus an is convergent. So जब हम modulus an ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास? एक पॉजिटिव सीरीज़, बिकॉज -1 टू द पावर n माइनस 1 का जब हम मॉड लेंगे इट विल बिकम 1 और आपके पास ये एक पॉजिटिव सीरीज़ बन जाएगी. तो हम उसको कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? जितने भी हमारे पास पुराने टेस्ट थे उनसे हम इसको डील कर सकते हैं. जो हमारे कंपैरिजन टेस्ट है, रैम्बर्ट रेशो टेस्ट था, उसके बाद रैबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, गॉस टेस्ट, जितने भी पॉजिटिव सीरीज टेस्ट हमने किए थे वो सब हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए एन पे अप्लाई कर पाएंगे. सो आप मॉडुलस ऑफ ए एन अगर आप लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर द रूट n प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट n माइनस 1 डिवाइड बाय n. सो लेट अस रेशनलाइज दिस. जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो व्हाट विल यू गेट? अब आपने रैशनलाइज कौन सी टर्म को करना है? न्यूमरेटर को. न्यूमरेटर में से आपने रूट वाली टर्म्स को एंड करना है. ठीक है. सो कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे माइनस है तो प्लस के साथ ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो व्हाट विल यू गेट? यू गेट 2 इन द न्यूमरेटर. ठीक है. अब न्यूमरेटर में से रूट n की पावर सारी चली गई हैं और डिनोमिनेटर में अब आपके पास n की पावर्स आ गई हैं. जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में n की पावर्स हो तो यू विल टेक द हाईएस्ट पावर कॉमन. सो हाईएस्ट पावर इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर में आएगी वो आएगी n टू द पावर 3/2. यहाँ से रूट n कॉमन, सो इट इज़ n रूट n इज n टू द पावर 3/2. जब आप यहाँ से रूट n कॉमन लोगे तो इट इज़ रूट 1 प्लस 1 अपॉन n और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1/n. सो अब आपके पास जितने भी ये क्वेश्चंस थे हम कंपैरिजन टेस्ट से करते थे. कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 5th, उसमें हम क्या करते थे? हम bn को चूज़ करते थे और bn क्या होता है? एग्जैक्टली इक्वल टू द जो आपके पास डिनोमिनेटर में n की पावर आई. सो लेट bn इज़ 1 अपॉन n टू द पावर 3/2. सो लेट अस डिवाइड an अपॉन bn. रेशो ले लो, उसकी लिमिट निकाल लो और जब हमने रेशो ली तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट 2 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस अंडर द रूट 1 माइनस 1 अपॉन n. व्हेन n अप्रोचेज इन्फिनिटी दिस इज 0, दिस इज 0, तो इट इज़ 1 प्लस 1 इज़ 2, 2/2 इज़ 1. So 1 is a finite and non-zero. So by comparison test form 5th, summation modulus of an and summation bn converges or diverges together. But what is summation bn? Summation bn is summation 1 upon n to the power 3/2. So it is greater than 1. So it is convergent by p series test. Therefore modulus of an is convergent by, because summation bn is convergent. So by comparison test modulus summation modulus an is also convergent. So अगर आपके पास modulus an सीरीज जो है summation modulus an convergent है तो this implies that the given series is absolutely convergent. So summation an is absolutely convergent. और हमारे पास रिजल्ट है कि every absolutely convergent sequence is convergent. So therefore summation an is convergent also. So this is question 1. Next is question number 2. Test for convergence and absolute convergence of the series. Series is 1 upon 2 to the into log
2 to the power p minus 1 by 3 log 3 to the power p plus 1 by upon 4 into log 4 to the power p, and p is greater than 0. So let us construct a nth term. an is given by minus 1 to the power n. Here n is from 2 to infinity. 2 से start हो रही है first term, minus 1 to the power n, 1 upon n log n to the power p. So alternating series है ये, n from 2 to infinity. अब हमने इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस चेक करनी है. वी विल फर्स्ट चेक द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, बिकॉज अगर आपके पास कोई सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ज़रूर होगी, तो हमें कन्वर्जेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट अस फर्स्ट टेक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस. अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कैसे चेक करोगे? अगर कोई सीरीज मॉडुलस ए एन कन्वर्जेंट है तो समीशन ए एन क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट. सो लेट अस टेक द कन्वर्जेंस ऑफ, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ मॉडुलस ए एन, समीशन मॉडुलस ए एन. सो व्हाट इज मॉडुलस ए एन? मॉडुलस ए एन जब आप लोगे तो इट इज़ 1 अपॉन एन लॉग एन टू द पावर पी. नाउ इट बिकम्स अ पॉजिटिव सीरीज. सो पॉजिटिव सीरीज की कन्वर्जेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं? यूजिंग एनी टेस्ट. सो यहाँ पे अगर आप देखो, हमने लास्ट टाइम किया था कॉशी इंटेग्रल टेस्ट फॉर पॉजिटिव सीरीज. इसको कॉशी इंटेग्रल टेस्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे. ये हम कैसे लिख सकेंगे? 1 अपॉन एक्स इंटू log x to the power p dx. और इफ़ यू रिमेंबर ये हमने क्वेश्चन किया था, दिस इज़ फ्रॉम 2 to n. सो ये जो आपके पास सीरीज थी ये कन्वर्जेंट थी व्हेन p, दिस p इज़ ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट व्हेन p इज़ लेस देन और इक्वल टू 1. आप इसका प्रूफ दोबारा से यहाँ पे लिखोगे और मुझे सेंड करोगे, ठीक है? सो बाय कॉशी इंटेग्रल टेस्ट दिस सीरीज summation modulus an is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than or equal to 1, and of course p is greater than 0, so it is greater than 0 and less than or equal to 1. अब आपके पास summation modulus an अगर convergent है for p greater than 1, this will imply that so this summation modulus an is convergent if p is greater than 1. So this will imply that summation an is absolutely convergent for p greater than 1. अब अगर आपके पास modulus summation modulus an absolutely summation an absolutely convergent है for p greater than 1, अब हमने वो केस कंसीडर करने हैं जहाँ पे p लेस देन और इक्वल टू 1 है, क्योंकि अगर आपके पास modulus summation an is not convergent or you can say is divergent for p less than or equal to 1, it means that summation an is not absolutely convergent for p less than or equal to 1. That is the given series summation an is not absolutely convergent. but ये तो नहीं imply करता कि ये convergent भी नहीं है, absolute convergent नहीं है. तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये convergent है या नहीं है. सो वी हैव टू चेक इट्स कन्वर्जेंस फॉर p लेस देन और इक्वल टू 1. सो अब हमें यहाँ तक तो हमारा क्लियर है कि आपके पास p ग्रेटर देन 1 के लिए ये कन्वर्जेंट है. इनफैक्ट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी तो इसलिए ये कन्वर्जेंट हो गई. अब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है फॉर p लेस देन और इक्वल टू 1. बट अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है तो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट ये कन्वर्जेंट भी नहीं है. तो वी हैव टू नाउ चेक क्या ये कन्वर्जेंट है. सो लेट अस चेक इट्स कन्वर्जेंस. सो इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए वी विल अगेन कंसीडर ए एन आपके पास क्या आ गया? -1 टू द पावर n इंटू बी एन. अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए यू हैव ओनली वन टेस्ट, दैट इज लेबनिज टेस्ट. सो लेबनिज टेस्ट के लिए लेट बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन लॉग एन टू द पावर पी. दो कंडीशंस चेक करनी है. फर्स्ट इज लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी बी एन इज 0. सो जब आपने एन को अप्रोच करवाया इन्फिनिटी पे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आपको कहाँ अप्रोच कराएगी? 0 पे. सो लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी बी एन इज 0. और दूसरी कंडीशन क्या थी? बी एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी एन प्लस 1 फॉर ऑल एन. सो दिस इज एन, वी हैव एन इज लेस देन एन प्लस 1 फॉर ऑल एन. दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन. We have logarithm, taking logarithm both side, logarithm of n is less than logarithm of n plus 1 for all n raised to power p, because p is always greater than 0 positive. So this is also true for all p greater than 0. Now multiply with n into n plus 1. Multiply the 2.
तो आपके पास क्या आ जाएगा, n इंटू लॉग n टू द पावर p इज ऑलवेज लेस देन n प्लस वन टू द इंटू लॉग n प्लस वन टू द पावर p. रेसिप्रोकेट इट, वी विल गेट 1 upon n log n to the power p is greater than 1 upon n plus 1 log n plus 1 to the power p. So what we have bn is always greater than bn plus 1 for all n greater than or equal to 2. So by Leibniz test दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हैं तो by Leibniz test summation an is convergent for p less than or equal to 1. So अब आपके पास रिजल्ट क्या आया, ये जो सीरीज थी ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी for p greater than 1. This implies it is convergent for p greater than 1. But for p less than or equal to 1, it is not absolutely convergent, it is convergent. So जो सीरीज absolutely convergent नहीं है but convergent है तो वो सीरीज को हम क्या लिखेंगे, it is conditionally convergent for p less than or equal to 1. Clear? So let us take the next question. Show that the series x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial so on converges absolutely for all x. So absolutely convergence आपने प्रूव करना है. So let us take the series. Series is x plus x square by 2, x cube by 3 and so on. This is equal to summation n 1 to infinity x to the power n. अगर आप देखो फर्स्ट सीरीज में x की पावर m है, n 1 है और सेकेंड में x की पावर 2 है, थर्ड में x की पावर 3 है, तो nth टर्म में x की पावर n होगी. और इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल, फिर सेकेंड टर्म में 2, 3, तो nth टर्म में n फैक्टोरियल. तो हमने इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है. सो लेट अस टेक मॉडुलस ऑफ an. सो an आपके पास है x टू द पावर n फैक्टोरियल, तो मॉडुलस ऑफ an क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. ठीक है, बिकॉज n इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ फ्रॉम n1 टू इन्फिनिटी. सो आपके पास ये पॉजिटिव सीरीज़ बन चुकी है. तो पॉजिटिव सीरीज़ में हम डिलैम्बर्ट रेशो टेस्ट लगा सकते हैं. सो डिलैम्बर्ट रेशो टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, रेशो निकालनी है मॉडुलस an की अपॉन मॉडुलस ऑफ an प्लस 1. सो मॉड ऑफ an अपॉन मॉडुलस ऑफ an प्लस 1, इट इज़ x टू द पावर n मॉड अपॉन n फैक्टोरियल an, और डिवाइड करेंगे जब an प्लस 1 मॉड से तो यू हैव n प्लस 1 फैक्टोरियल इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मॉडुलस ऑफ x टू द पावर n प्लस 1. सो n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, जो नीचे n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से x टू द पावर n मॉडुलस x टू द पावर n कैंसिल होके यू विल लेफ्ट विद ओनली मॉड ऑफ x. सो आपके पास क्या आ गया, n प्लस 1 अपॉन मॉड x. सो व्हेन n अप्रोचेज इन्फिनिटी दिस विल गिव यू इन्फिनिटी, बिकॉज n प्लस 1 जब आप n को अप्रोच करवाओगे इन्फिनिटी तो यू विल गेट इन्फिनिटी, बट वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ x प्रोवाइडेड x इज़ नॉन ज़ीरो. ठीक है, सो प्रोवाइडेड x इज़ नॉन ज़ीरो देन इट इज़ इन्फिनिटी, क्योंकि अगर x ज़ीरो हो गया देन इट विल बी इन्फिनिटी बाय ज़ीरो फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. सो आपके पास x शुड बी नॉन ज़ीरो. सो बाय डिलैम्बर्ट रेशो टेस्ट अगर ये इन्फिनिटी है तो सीरीज कन्वर्जेंट. सो समीशन मॉडुलस an इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x विच आर नॉट provided x is non-zero, for all x which are non-zero. So what happens, अब आपके पास अगर ये absolutely convergent prove हो गए for all x which are non-zero, now we have to check for x equal to 0 particular. So क्योंकि हमने प्रूव करना है the series is convergent absolutely for all x. When x is equal to 0 you will get all terms 0, so zeros को add करोगे you will get 0, which is a finite value. So the given series converges absolutely for all x. So this is the result that the series is convergent for all values of x. Next is show that the series x minus x cube by 3 plus x 5 by 5 so on is absolutely convergent if and only if modulus of x less than what, but conditionally convergent for x equal mod x equal to 1. स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आपने प्रूव करनी है मॉडुलस x लेस देन 1 के लिए, और कंडीशनली कन्वर्जेंट प्रूव करनी है मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 1. अब कंडीशनली कन्वर्जेंट मीन इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉड x इक्वल टू 1 बट इट इज़ कन्वर्जेंट फॉर मॉड x इक्वल टू 1. सो हमने ये प्रूव करना है. सो अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ आपने देखनी है तो पहले तो हम सीरीज़ का nth टर्म निकाल लेते हैं.
So the series x minus x cube by 3 plus x 5 by 3 so on can be written as minus 1 to the power n minus 1. अब यहाँ पे 1 3 5 एंड सो ऑन. सो 1 3 5 की nth टर्म क्या होगी 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, सो इट इज़ 2n माइनस 1. सो दिस इज द nth टर्म x टू द पावर 2n माइनस 1. इसी तरह सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1 3 5, तो nth टर्म क्या आ जाएगी 2n माइनस 1. सो इट इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ a n. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है, सो लेट अस टेक मॉडुलस ऑफ a n. So what is modulus of a n? Modulus of a n mod of x to the power 2n minus 1 upon 2n minus 1. और modulus of a n plus 1 is replace n with n plus 1. So it is modulus of x to the power 2n plus 1 upon 2n plus 1. So take, अब ये positive series है, we will apply D'Alembert ratio test in this positive series. So we have modulus of x to the power n minus 1 divided by 2n minus 1, 2n plus 1 divided by modulus of x to the power 2n plus 1. So यहाँ पे आपके पास आ गया 2n plus 1 upon 2n minus 1 into 1 upon modulus of x square. यहाँ से 2n कॉमन, यहाँ से 2n कॉमन, so this cancels and you are left with 1 plus 1 upon 2n, 1 minus 1 by 2n into modulus of x square. सो अब आप इसकी लिमिट लोगे n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इट इज़ 1 इंटू 1 अपॉन मॉडुलस एक्स स्क्वायर. सो यू विल गेट 1 बाय एक्स स्क्वायर. क्लियर? सो बाय D'Alembert ratio test modulus of an is convergent if 1 by x square is greater than 1, that is x square is less than 1, or you can say if modulus x less than 1. And divergent if 1 upon x square is less than 1, that is modulus of x square is greater than 1, or you can say mod x is greater than 1. So अब आपके पास आ गया कि समीशन मॉडुलस a n जो है वो कन्वर्जेंट है फॉर mod x less than 1. This will imply that summation a n is convergent, absolutely convergent. अगर मॉडुलस ए एन कन्वर्जेंट है फॉर मॉड एक्स लेस देन 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट समीशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉड एक्स लेस देन 1. सो फर्स्ट पार्ट तो आपका यही था दैट वी यू हैव टू शो दैट समीशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस एक्स लेस देन 1. सो ये हमने प्रूव कर दिया दैट summation modulus a n is convergent for mod x less than 1. This implies that summation a n is absolutely convergent for mod x less than 1. So it is divergent. Divergent means modulus of a n, summation a n is not convergent for mod x greater than 1. This implies that summation a n is not absolutely convergent for mod x greater than 1. तो अब आपके पास यहाँ से अब तक जो हमने किया वहाँ से एक तो ये आ गया कि समीशन ए एन जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है फॉर मॉडुलस एक्स लेस देन 1, और एक रिज़ल्ट ये आ गया कि आपके पास समीशन ए एन जो है इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन 1. बट D'Alembert ratio test is silent, or you can say fails, for modulus x equal to 1. So we have to take up the case when modulus of x equal to 1. जब modulus of x equal to 1 होगा तो modulus of a n क्या आ जाएगा अपॉन 1 अपॉन 2 to the 2 n minus 1. So this is modulus of a n. यहाँ से 2n आप कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2n की पावर n की पावर 1 आ जाएगी कॉमन. तो लेट सी एन इज़ 1 अपॉन n. ठीक है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 5th लगाने की कोशिश कर रहे हैं. सो रेशो ले रहे हैं मॉडुलस ए एन अपॉन सी एन इज यहाँ से n कॉमन, नीचे से n कॉमन, सो यू हैव n कैंसिल 1 अपॉन 2 माइनस 1 बाय n. सो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, दिस इज हाफ. सो इट इज़ फाइनाइट वैल्यू and non-zero also. So summation modulus an and cn behave alike, but summation cn is 1 upon n which is divergent. So therefore modulus of an is also divergent. So अगर आपके पास modulus an divergent है तो क्या आया, modulus of an is divergent at mod x equal to 1. अब यहाँ से ये रिज़ल्ट आ गया that summation an is not absolutely convergent for mod x equal to 1. सो जो अभी तक हमने क्या प्रूव किया, दैट समीशन ए एन इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर
mod x less than 1. It is not absolutely convergent for mod x greater than 1 and not absolutely convergent for mod x equal to 1. So we have to now check the convergence of summation an at mod x greater than 1 and mod x equal to 1. ठीक है. So let us check now the convergence for mod x equal to 1. When we take mod x equal to 1, this implies that x equal to 1 and x equal to -1. तो दोनों पे हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे. When x equal to 1, our series an is equal to x equal to 1 minus 1/3 plus 1/5 and so on. So ये आपकी सीरीज बन गई 1 minus 1/3 plus 1/5 and so on. So this can be written as summation n1 to infinity minus 1 to the power n minus 1. क्योंकि इसकी जो nth टर्म है वो 135 है, तो इट इज़ 1/2n minus 1. सो अब हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है. दिस इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज. सो अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए यू हैव ओनली वन रिजल्ट, दैट इज़ लेबनीज़ टेस्ट. सो लेबनीज़ टेस्ट के लिए आपके पास बी एन आ गया. ये बी एन प्लस 1 इज़ दिस. सो टेक लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी बी एन. सो जब आप एन अप्रोच करवाओगे इन्फिनिटी तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0. और ऑल्सो यू कैन सी दैट 2n माइनस 1 इज़ ऑलवेज लेस देन 2n प्लस 1. जब आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो 1/2n माइनस 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2n प्लस 1. सो बी एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी एन प्लस 1 फॉर ऑल n. So by Leibniz test the series is convergent for x equal to 1. Now let us check for x equal to -1, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x equal to 1 में +1 भी आ जाता है, -1 भी. So जब आप -1 डालोगे the series remains the same, only the जो आपकी फर्स्ट टर्म है वहाँ पे माइनस x equal to माइनस कीजिए, यहाँ -1 आ गया, ये प्लस सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे. सो इट इज़ -1 to the power n 1/2n minus 1. तो सीरीज तो सेम ही है. दिस इज अगेन एन अल्टरनेटिंग सीरीज, बी एन सेम है. सो दिस इज बाय लेबनीज टेस्ट अगेन दिस इज कन्वर्जेंट. सो मॉडुलस x इक्वल टू 1 पे ये कन्वर्जेंट प्रूव हो गई, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. सो जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है बट कन्वर्जेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट. तो जो सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट एट मॉडुलस x इक्वल टू 1. ठीक है. अभी भी हमारे पास एक रिजल्ट ड्यू पड़ा है. कौन से वाला? हमने ये तो प्रूव किया हुआ है कि मॉडुलस समीशन ए एन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन 1, दैट इज़ फॉर एक्स ग्रेटर देन 1. बट अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया कि वो कन्वर्जेंट भी नहीं है. अभी हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो कन्वर्जेंट है या नहीं है. अगर तो वो कन्वर्जेंट होती है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, कंडीशनल कन्वर्जेंस. ठीक है. सो लेट अस नाउ चेक फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1. When you take mod x greater than 1 implies x greater than 1, तो आपके पास bn, ठीक है, bn की लिमिट क्या आती है, bn आपके पास क्या है, bn इज सीरीज आपके पास क्या है, दिस. When mod x greater than 1, ये bn ही हो गया. इसकी लिमिट जब हम निकालेंगे तो आपके पास क्या आ गया, x to the power 2n minus 1 upon 2n minus 1. When x is greater than 1, सो ये जो लिमिट है ये ज़ीरो नहीं होगी. ठीक है, दिस लिमिट इज़ नॉन ज़ीरो. तो अगर ये लिमिट नॉन ज़ीरो नहीं है तो क्या होगा, इफ़ दिस लिमिट इज़ नॉन ज़ीरो, तो अकॉर्डिंग टू हमने किया था लेबनीज़ रूल में. लेबनीज़ रूल का एक ये था, हमने लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी बी एन मीन्स आपके पास लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, अगर ए एन द होल सीरीज़ उसकी लिमिट ज़ीरो नहीं आती है तो द सीरीज़ इज़ नॉट बाय लेबनीज़ रूल, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी इफ बी एन इज़ नॉन ज़ीरो. ये था रिजल्ट था, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी बी एन इज़ नॉन ज़ीरो, देन द सीरीज समीशन -1 to the power n minus 1 into a n इज़ नॉट कन्वर्जेंट. ये हमारा रिजल्ट था. ठीक है. सो इस हिसाब से, इस रिजल्ट से समीशन ए एन डज नॉट कन्वर्ज इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1. सो ना तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना ये कन्वर्जेंट है, तो इसीलिए मॉड एक्स के लिए दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट एट ऑल. सो अब आपके पास कंबाइंड रिजल्ट क्या आया, द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 बट इट इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट फॉर मॉड एक्स इक्वल टू 1. सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's lecture. In the next lecture we will take up some more numerical based on the same concept. So thank you for watching the video.